Hello class, good morning. I am Tabrez Akhtar and this is your maths class. After completion of chapter number 4, we are going to start chapter number 6. चैप्टर नंबर 4 के बाद हम सीधे चैप्टर नंबर 6 पे आ रहे हैं. चैप्टर नंबर 5 हम बाद में कर लेंगे. तो चैप्टर नंबर 6 में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे. इंटीजर्स जो होते हैं ऐसी वैल्यू होती है, ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं. इसे इंटीजर्स कहते हैं. यहाँ पे देखिए एक आपको ब्लॉक्स के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है. यहाँ पे -1 -2 -3 -4 जैसे कि नंबर लाइन में होता है. तो सारे माइनस के नंबर और प्लस के नंबर और ये जीरो, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, इंटीजर्स में आते हैं. जबकि होल नंबर में हमने पढ़ा है कि होल नंबर में माइनस की वैल्यू नहीं आती है. ठीक है, नेचुरल नंबर में भी माइनस की वैल्यू नहीं आती है. इंटीजर्स में माइनस के नंबर्स भी आते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. तो ये जो लिखा हुआ है इनके अपोजिट लिखने हैं. तो यहाँ पे इंक्रीज़ इन वेट, वेट का इंक्रीज़ होना, इसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज़ इन वेट, वेट घट जाना. 30 किलोमीटर नॉर्थ यानी 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, तो आपको 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाना है. 30 किलोमीटर साउथ. अब ये 326 BC लिखा हुआ है. BC एक्चुअल में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन होता है. ये BC मतलब बिफोर क्राइस्ट कहते हैं. यानी ये जब जो अभी हमारा साल चल रहा है वो चल रहा है 2020 चल रहा है. अगर 2020 से पीछे जाएंगे तो हम 2010 में आ जाएंगे, फिर 2000 में आ जाएंगे, फिर 1900 में आ जाएंगे. ऐसे पीछे जाते जाते जाएंगे तो एक बार हम जीरो में आएंगे. अब जीरो से पीछे जाते हैं तो BC लगता है. ठीक है, तो इसीलिए ये BC है. तो अब यानी जीरो से पहले वाले साल हैं जो कि BC में काउंट होते थे. अब जीरो के बाद वाले साल जो हैं वो AD में काउंट होते हैं. तो 326 BC लिखा हुआ है तो ये होगा 326 AD. ठीक है, इसको AD में काउंट करते हैं. लॉस ऑफ 700 का क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ 700. और 100 मीटर अबव सी लेवल का क्या होगा, 100 मीटर बिलो सी लेवल. ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन. अब इनको इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करना है जो भी स्टेटमेंट दी हुई है. पहली स्टेटमेंट दी है, एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड. अब ग्राउंड से 2000 मीटर ऊपर की तरफ कोई फ़्लाइट उड़ रही है. 2000 मीटर ऊपर की तरफ कोई फ़्लाइट उड़ रही है तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ यानी प्लस होता है. ठीक है, नीचे की तरफ यानी माइनस होता है. ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में प्लस होता है और लेफ़्ट साइड में हमेशा माइनस जाता है. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई. तो इसी टाइप से अब आपको मैं बता दूं कि ऊपर 200 मीटर ऊपर उड़ रहा है तो इसका आंसर होगा प्लस 200 मीटर्स. ठीक है, सीधे सीधे समझ में आ गया, बहुत इजी है. उसके बाद B है, अ सबमरीन इज़ मूविंग एट डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल. अब सी से यानी समुद्र से 800 मीटर नीचे की तरफ एक सबमरीन तैर रही है. तो इसका आंसर क्या होगा, नीचे है, नीचे मैंने बताया था माइनस लेना है. तो 800 मीटर्स बिलो है यानी नीचे है तो माइनस 800 मीटर्स इसका आंसर होगा. उसके बाद आते हैं सी में. अब डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 200 यानी 200 रुपये डिपॉजिट किया. डिपॉजिट करना यानी खाते में डालना. खाते में डालोगे यानी पैसा प्लस हो रहा है आपका, इसीलिए 200 रुपये डाल रहे हो तो प्लस में 200 रुपये डिनोट करेंगे हम. ठीक है, अब विड्रॉवल ऑफ रुपीज़ 700. अब पैसे निकालना है, कितना,
700 रुपये। 700 रुपये पैसे निकालेंगे आप तो पैसे आपके कम हो जाएंगे यानी माइनस हो जाएंगे, इसीलिए हम लिखे -700 रुपीज़। ठीक है, ये हो गए आपके सेकंड के मैंने आंसर्स बता दिए, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। थर्ड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब ये बच्चों वाले सवाल हैं, इसीलिए मैं बहुत जल्दी कराऊंगा। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है +5 -10 8 -1 -6। ठीक है, नंबर लाइन देख लो कैसे बनाए जाते हैं। ये नंबर लाइन कुछ इस टाइप से बनाई जाती है। भाई एक लाइन खींच दिया, ठीक है, उसमें बीच में 0 ले लिया, यहाँ प्लस की वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ माइनस की -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए में क्या -5 शो करना है। तो अच्छा, ये जो आपकी लाइन बनी हुई है, एक्चुअली में ये लाइन कुछ नहीं है। ये जो ऊपर छोटी सी ये लाइन, ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये पेपर की फ़ोटो खींची हुई है। तो वो पेपर की जो लाइन पेपर में जो होती है ना, वो है। ये आपको नहीं बनाना, सिर्फ आपको नंबर लाइन जो ये वाली बनी हुई है ना, सिर्फ इतना ही बनाना है। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं मुझे 5 नंबर लाइन में +5 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने नंबर लाइन बनाई और +5 यहाँ पे है तो मैंने एरो से शो करा दिया। और बी में -10 रिप्रेजेंट करना है, तो बी में -10 रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, माइनस वाली नंबर लाइन बनाई, यानी इस साइड लेफ़्ट साइड की तरफ मैंने बताया माइनस होता है, और वहाँ पे -10 को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद सी में क्या किया, सी में मुझे रिप्रेजेंट करना है +8, तो राइट साइड में मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को यहाँ से एरो बना के रिप्रेजेंट कर दिया। फिर डी में क्या है, मुझे -1 करना है, तो 0 के लेफ़्ट साइड में -1 होता है। और ई में -6 करना है, तो 0 के लेफ़्ट साइड में -6 मिलेगा थोड़ी दूर पे। ठीक है, तो ये हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक फिगर दिया हुआ है। ये जो फिगर है, इस फिगर से ही हमें बताना है कि आंसर क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए बोल रहा है कि इफ़ डी इज़ +8 देन विच पार्ट इज़ -8। कह रहा है कि अगर डी +8 है, यानी डी +8 है, तो -8 क्या होगा। तो हमको पता है कि यहाँ पे 0 है। अब 0 से हम काउंट कर लेते हैं, वो +8 कैसे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन ऊपर जा रहा है, इसलिए +8 हो रहा है। तो -8 क्या होगा, 8 लाइन नीचे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा -8 क्या है। और जैसे ही हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहाँ आ रहे हैं, F में आ रहे हैं, यानी कि -8 जो होगा वो F होगा। आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा F। G इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। अब पूछ रहा है इस पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव। तो G क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये हमें फिगर में देख के बताना है। G 0 के नीचे है, इसलिए ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और फिर C पूछ रहा है, राइट द इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E। B और E का इंटीजर बताना है, तो B और E को देख लेते हैं इस फिगर में, तो काउंट कर लेते हैं। ये है B, तो B 0 से कितनी दूर पे है, 1 2 3 4 दूर पे है, तो B का जो होगा वो +4 होगा। और E जो है वो नीचे की तरफ है, इसीलिए वो -10 होगा। नीचे की तरफ, ये सबसे नीचे है, आप काउंट करेंगे तो -10 में आएगा, 0 से -10 में पहुँचेगा वो। ठीक है, इसका होगा -10। और E हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ -10। अब पूछ रहा है कि सबसे कम वैल्यू, सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, विच पॉइंट मार्क ऑन द लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। तो सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू जो सबसे नीचे का पॉइंट है यानी E, उसकी है। ठीक है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सारे पॉइंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमें पता है, तो इसके लिए हमने आंसर लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल पॉइंट DCBA। फिर उसके बाद O आएगा यानी 0 जिसको हमने लिया था, और HGFE। ठीक है, तो ये हो गया
हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है। इसमें कुछ सिटीज़ दी हैं जिनके टेम्परेचर दिए हुए हैं, यहाँ पे सिटीज़ हैं उनके टेम्परेचर दिए हुए हैं। अब यहाँ मुझे इंटीजर में लिखना है। तो पहले लिखा है 10 डिग्री बिलो ज़ीरो, यानी बिलो ज़ीरो यानी ज़ीरो के नीचे। तो ज़ीरो के नीचे जाएंगे तो माइनस होगा, तो 10 डिग्री बिलो ज़ीरो यानी -10 होगा, ठीक है। और 2 बिलो ज़ीरो तो -2 होगा। 30 अबव ज़ीरो, अबव यानी ऊपर, ऊपर यानी प्लस, तो +30 होगा, ठीक है। अबव 20 अबव ज़ीरो, तो ज़ीरो के ऊपर जो 20 जाएगा तो वो क्या होगा आपका +20 होगा। और 5 बिलो ज़ीरो यानी ज़ीरो से नीचे तो -5 डिग्री सी होगा। तो ठीक है, इस टाइप से हम बिलो में माइनस लगाएंगे, अबव में प्लस लगाएंगे। तो ये इस टाइप से हम ये कर लेंगे। और उसके बाद कोई इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर लाइन में आप ये सिटीज़ को शो कराइए। तो आपकी नंबर लाइन ये रही, ठीक है। और इस नंबर लाइन में आपको सबसे पहले -10 शो करना है, तो -10 यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद -2 शो करना है, तो आप ये देखिए ये पॉइंट मैंने बनाया है, ज़ीरो के लेफ़्ट में जाएंगे तो -2 मिलेगा। फिर -30 शो करना है, +30 शो करना है, तो +30 राइट साइड में मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, जो शो भी कर रहे हैं और उसका सिटी का नेम भी लिख रहे हैं, जैसे कि +30 जो है अहमदाबाद का है, ठीक है, तो अहमदाबाद लिख दिया मैंने यहाँ। और +20 है तो वो है दिल्ली का है, तो +20 में दिल्ली लिख दिया। श्रीनगर -5 है, मैंने श्रीनगर का -5 यहाँ पे दे दिया। तो इस टाइप से हमने ये कर दिया। और क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है। कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, तो कूलेस्ट प्लेस है आपका यहाँ पे सियाचिन। सियाचिन इज़ द कूलेस्ट प्लेस विद -10 डिग्री सी टेम्परेचर। तो सियाचिन जो है वो आपका कूलेस्ट प्लेस हो जाएगा। आप इस नंबर लाइन में देख लीजिएगा। एंड दिल्ली बी में है, बी क्वेश्चन कहाँ गया, सॉरी बी नहीं है, डी क्वेश्चन है। राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सी। तो 10 डिग्री सी से टेम्परेचर ऊपर होने वाला शहर कौन कौन से हैं। तो 10 डिग्री सी से ऊपर होने वाले शहर जो हैं आपके, ये दिल्ली है 20 डिग्री, 30 डिग्री अहमदाबाद है, और बस ये 2 शहर हैं। हमने इसके नेम लिख दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच इज़ द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो अब ये 2 नंबर्स लिखे हैं, अब ये आपको ये बताना है कि कौन किसके राइट में है, नंबर लाइन में कौन किसके राइट में है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। 2 और 9 है फर्स्ट क्वेश्चन, तो 2 और 9 में कौन किसके राइट में है ये पता करना है। अगर तो आपको नंबर लाइन बनानी होगी, ऐसे बना लिया जाए नंबर लाइन और यहाँ 0 लिख लिया जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो 2 और 9 को देखना है, तो 2 ये रहा और 9 ये रहा। तो आप बताओ कौन किसके राइट में है। तो 2 के राइट में 9 है ना, 2 के राइट में 9 है, इसीलिए हम कह रहे हैं 9 इज़ टू द राइट ऑफ 2। 2 का अच्छा, दो के आप 2 हाथ होते हैं, एक सीधा हाथ इस तरफ ही होता है और उल्टा हाथ इस तरफ होता है। तो 2 यानी 2 के राइट हैंड की तरफ 9 है ना, 9 के राइट हैंड की तरफ तो नहीं है 2, है ना, इसीलिए हमें राइट हैंड कौन सा ले रहे हैं, 2 का राइट हैंड की तरफ है आपका 9। तो इसीलिए हम लिखेंगे 9 इज़ टू द राइट ऑफ 2, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पता लगाना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है -3 और -8। तो अच्छा, -3 यहाँ आएगा, नंबर लाइन ऐसे जाती है माइनस वाली, -8 बाद में आएगा। तो कौन किसके राइट में है,
ये जो -3 है वो -8 के राइट पे है, ठीक है। तो -3 इज़ टू द राइट ऑफ -8, ठीक है। अब 0 इज़ टू द राइट ऑफ -1 और 10 इज़ टू द राइट ऑफ -11। तो इस टाइप से हम राइट और लेफ़्ट पता लगा सकते हैं। अब ई नंबर मैं बता देता हूँ, ई में क्या है। ई देखिए 6 और -6 लिखा है, तो सबसे पहले हमें पता है -6 यहाँ आएगा और फिर बीच में 0 आएगा और फिर 6 यहाँ पड़ेगा। 6 राइट साइड में होता है और -6 लेफ़्ट साइड में होता है। तो हमको पता है 6 ये है और -6 ये है, तो ये जो 6 है अपना वो -6 के राइट में है ना। ये अपना जो 6 है वो -6 के राइट में है, तो इसको बोलेंगे 6 इज़ टू द राइट ऑफ -6, ठीक है। तो इस तरीके से राइट लेफ़्ट हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। अब जो पेयर दिए हुए हैं इसके बीच के कौन कौन से इंटीजर होंगे हमें वो लिखने हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और -7, तो आप नंबर लाइन बनाइए 0 और नंबर लाइन के लेफ़्ट में -7 तक जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो 0 और -7 यानी ये -7 है और 0, इसके बीच में क्या क्या है, इसके बीच में है -1 है, -2 -3 -4 -5 और -6। तो इतने नंबर्स हैं। तो आंसर में क्या आया, आंसर में क्या आया भाई, आंसर में अपना आ गया -1 -2 -3 -4 -6, ठीक है। इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड +4। अच्छा, सारे में नंबर लाइन बनानी है जिसमें मैं बता रहा हूँ। मैं सब में तो जल्दी जल्दी बना नहीं सकता, लेकिन आपको सब में नंबर लाइन बना के सॉल्व करना है। अब जैसे इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4, 4 और -4 के बीच में इंटीजर्स क्या है, तो आपको -4 से 4 तक की नंबर लाइन बनानी है। तो सबसे पहले 4 लिया, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, ये सब माइनस में है, फिर यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा एंड +4 होगा, ठीक है, +4 होगा। अब -4 से +4 तक में आपका जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे लिख देंगे। तो आपके नंबर कौन कौन से आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो इतने नंबर्स आएंगे। अब -8 से -15 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 15 और 18 के बीच में कौन कौन से आएंगे, इसके बीच में होगा -16 -17, ओह सॉरी, यहाँ पे 8 और 15 है, ठीक है। तो 8 और 15 के बीच में क्या आएगा, 8 के बीच में 8 और 15 के बीच में आएगा -9 -10 -11 -12 -13 -14। तो इतने आएंगे 8 और 15 यानी -8 और -15 के बीच में। इंटीजर्स बिटवीन -30 एंड -23, -23 और -30 के बीच में कौन आएगा भाई, आपको ये पता है कि 23 के बाद आता है -24 25 -26 -27 -28 -29। बस 30 तक नहीं जाना है क्योंकि 30 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस टाइप से हम बिटवीन के नंबर निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो -20 से बड़े, ग्रेटर देन -20 यानी -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं। तो -20 से बड़े, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ वो ध्यान में रखिएगा हमेशा। आप एक नंबर लाइन ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 -2 और -3, ठीक है। अब एक बात जाओ, अगर 0 से अगर आप इस साइड को जा रहे हैं तो आप माइनस में होते जा रहे हैं, निगेटिव में होते जा रहे हैं, या आप इसको कह सकते हैं घटते जा रहे हैं, ठीक है। अगर 0 से इस तरफ को जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं, प्लस में होते जा रहे हैं और
बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी आप राइट साइड में जाएंगे नंबर लाइन में, जब भी आप राइट साइड की तरफ जाएंगे, सीधी साइड की तरफ जाएंगे, तो आप बड़े होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे, यानी प्लस में होंगे। और अगर आप उल्टी साइड की तरफ जाएंगे, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो आप निगेटिव होंगे, छोटे होंगे और घटते जाएंगे। तो ये बात समझ में आई। तो अब छोटा और बड़ा हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये कह रहा है कि 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े होने चाहिए पर नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए 4, तो लिखना है हमें। तो आप एक बात बताओ, नंबर लाइन में -20 यहाँ होगा, फिर यहाँ -19 होगा, फिर उसके बाद 18 होगा, -18, फिर -17 होगा, -16 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? अब जब इस तरफ जाओगे, तो मैंने कहा था राइट साइड पे जाओगे तो आप बड़े होते जाओगे, है ना। राइट साइड में जाओगे तो आप बड़े होते जाओगे। तो आप राइट साइड में जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि -19 जो है वो बड़ा है। और फिर और आगे जाओगे तो -18 और बड़ा नंबर कहलाएगा, और -17 और बड़ा, और -16 और बड़ा। तो सबसे छोटा क्या कहलाएगा? -20, जो कि सबसे पीछे है। राइट साइड जा रहे हैं तो हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो -19 और बड़ा कहलाएगा। तो -20 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से कहलाएंगे? -19, -18, -17 और -16, क्योंकि ये राइट साइड में मिलते हैं हमको, ठीक है। अब आते हैं राइट फॉर निगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से छोटे निगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं। अब ना -10 से छोटे लिखने हैं, तो एक बात बताइए, ये आपका -10 है, और मैंने कहा था लेफ़्ट साइड में जाओगे तो छोटे होते जाओगे। -10 के बाद लेफ़्ट में क्या आता है? -11। नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ, -12, -30। तो ये जो है लेफ़्ट साइड में मिल रहे हैं, तो ये छोटे होते जा रहे हैं। तो -10 से और भी छोटा कौन कहलाएगा? -11। -11 से भी छोटा कौन कहलाएगा? -12। तो -10 से छोटे नंबर लिखने हैं, वो भी निगेटिव में लिखने हैं। तो -11, -12, -13, -14, और जितना चाहो लिख लो, इस तरफ जाते जाओगे तो छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, -11, -12, -13, -14, ठीक है। अब आते हैं, तो अब ट्रू फॉल्स बताना है हमें। तो फर्स्ट नंबर जो है ट्रू फॉल्स का, वो कह रहा है कि -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10। तो -10 और -8 की जो पोजीशन होती है, अगर नंबर लाइन में मैं बताऊं, तो सबसे पहले पोजीशन ले लो, यहाँ -10 होगा और यहाँ -8 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10। तो -8 जो है -10 के राइट में है। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, -10 के राइट में ही है, तो पहला ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है -100 इज़ टू द राइट ऑफ -50। -100 और -50 की पोजीशन ले लो, तो सबसे पहले 50 यहाँ होगा और 100 इस तरफ होगा। नंबर लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना, लेफ़्ट साइड में। तो कह रहा है -100 इज़ टू द राइट ऑफ -50। तो -50 के राइट में होगा, इज़ टू द राइट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन। तो -50 के राइट में -100 है, तो राइट में कहाँ है? ये तो बल्कि लेफ़्ट में है ना, -100। तो ये कह रहा है राइट में होगा, तो ये तो गलत है। और सेकंड वाला जो है वो, यानी बी नंबर फॉल्स है। अब सी में बात करते हैं, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज़ -1। स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर -1 होता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है निगेटिव इंटीजर -1 नहीं होता। हम नहीं बता सकते वो कौन सा होता है, क्योंकि उल्टी गिनती यानी माइनस की गिनती आगे जाती जाती है, और ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसे हम स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर कहें, ठीक है। और डी में आते हैं, -26 इज़ ग्रेटर देन -25। -26 -25 से बड़ा है, तो चलिए देख लेते हैं
तो एक बात याद रखो, इसका मैं इजी ट्रिक बता देता हूँ कि माइनस वाली वैल्यू में कैसे पता लगाओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप ये ट्रिक याद रख लो कि आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नंबर होते हैं, ये प्लस में होते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं। इसमें बड़ा है क्या हमें पता है, 7 बड़ा है, 6 छोटा है, हमें पता है 5 बड़ा है, 3 छोटा है। ठीक है, इसी का उल्टा केस चलता है माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू में, इसका उल्टा केस चलता है। यानी अगर जो बड़ा दिख रहा है, यानी यहाँ पे 26 बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो 26 बड़ा नहीं है, वो छोटा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमेशा उल्टा केस लेके चलती है। तो नेगेटिव वैल्यू में हमेशा उल्टा सोचना, उल्टा दिमाग लगाना, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो -26 जो कि बड़ा दिख रहा है लेकिन वो माइनस में है, इसीलिए वो छोटा कहलाएगा। तो माइनस वाली वैल्यू में उल्टा केस लगता है, और -25 जो है वो बड़ा है। ठीक है, -26 से -25 बड़ा है, ये बात याद रखो। तो -26 इज़ ग्रेटर, क्या वो बड़ा है -25 से? तो नहीं, है ना, वो बल्कि छोटा है। तो ये वाला आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वो क्या है कि ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, और एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और कुछ आंसर देने हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि हम अगर -2 के -2 से मूव करेंगे, कितना मूव करेंगे? वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट। तो -2 से राइट की तरफ 4 नंबर की छलांग लगाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? तो इसका आंसर देख लीजिए। अगर आप -2 से छलांग लगाएंगे 4 नंबर्स की, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? +2 में पहुँच जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? +2 होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच नंबर विल रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो 1 से 5 नंबर्स पीछे जाना है, यानी लेफ़्ट में जाना है। तो 1 से लेफ़्ट में जाए, 1 2 3 4 5, तो कहाँ पहुँचे? मैं कहाँ पहुँचेंगे? -4 में। तो इसका आंसर -4 होगा। 2 क्वेश्चन और हैं, वो क्या है आपके? सी कह रहा है आपको कि अगर आप -8 में हो तो आप -13 में जाने के लिए किस तरफ जाओगे? उल्टे साइड यानी लेफ़्ट साइड जाओगे या राइट साइड जाओगे? तो आप देख लीजिए कि आपको लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। अगर आपको माइनस में जाना है, तो अगर माइनस में और आगे जाना है तो आपको लेफ़्ट साइड में बढ़ना होगा। तो ये -8 से -13 की तरफ जा रहा था, यानी और आगे जाना चाहता था माइनस की तरफ, तो वो लेफ़्ट में चलेगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप -6 में हैं तो आपको -1 में पहुंचने के लिए किस तरफ जाना पड़ेगा? तो आप नंबर लाइन जल्दी से बना लो। -6 -1 यहाँ मिलता है। ठीक है, इतना तो पता है ना। अब 6 से -1 में जाने के लिए आपको कहाँ जा रहे हो? आप किस साइड पे जा रहे हो? राइट साइड पे जा रहे हो। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में नंबर लाइन बना के आपको आंसर देना है ऑन द राइट साइड। ये देखो, ऑन द राइट साइड। तो मैं यही कह रहा हूँ, नंबर लाइन सारी क्वेश्चन में बनेगा, जहाँ पे भी लेफ़्ट राइट की बात हो रही है, सब में नंबर लाइन बनेगी। ठीक है, और ये आप कंप्लीट करो और सेंड करो। थैंक यू।